हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि रस्तोगी फॉर्च्यून स्किन क्लिनिक से। आने वाले सभी त्योहारों के लिए अभी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अभी से आप अपनी स्किन की तैयारी करिए ताकि फेस्टिवल में आपको अच्छा ग्लो मिले। अब सवाल ये आता है कि ग्लो के नाम पे आप बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये वीडियो इसी जानकारी के लिए बना है कि आप अपने स्किन के लिए क्या चूज़ कर सकती हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैं डिटेल्स देती हूँ। और यदि उसके बारे में और अच्छा आपको ट्रीटमेंट करना है तो अपने नियर बाय डॉक्टर से सलाह ले लें और वो आपको आपके स्किन टाइप को देखकर उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देगा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हाइड्रा फेशियल्स का। हाइड्रा फेशियल यानी हम लोग प्लास्टिक के टिप से क्लीनिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं और वाटर जेट से स्क्रबिंग करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक की ही टिप से मसाज और सीरम्स वगैरह इन्फ्यूज़ करा देते हैं। तो ये हाइड्रा फेशियल केवल क्लीनिंग का एक वो है टूल, और साथ में आपको मॉइस्चराइजेशन और ग्लो दे देता है। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 1 महीने पे आप एक बार कराएंगे तो ग्लो आपका महीने भर बना रहेगा। इसमें ज़्यादा हम लोग अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। जिसकी सेंसिटिव स्किन है, जिसकी स्किन डैमेज है, जिसको ब्यूटी पार्लर के फेशियल सूट नहीं करते हैं, तो वो आराम से हाइड्रा फेशियल्स करा सकता है। इससे उसको 1 महीने तक अच्छा शाइन एंड ग्लो रहेगा और मॉइस्चराइजेशन भी उसका बना रहेगा। इससे लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जैसे कि पिगमेंटेशन या एक्ने नहीं दूर होंगे। उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। इसके बाद एक नई चीज़ आई है जिसको एलईडी थेरेपी कहते हैं या लाइट थेरेपी कहते हैं। लाइट थेरेपी जनरली हम लोग हाइड्रा फेशियल्स में साथ में ही दे देते हैं। जिनको एक्ने है, जिनको रेडनेस है, तो इन्फ्लामेशन है, उसके लिए अलग अलग तरह की थेरेपीज़ आती हैं जिससे कि थोड़ा सा स्किन बेहतर हो जाती है। पर एलईडी थेरेपी में एक कमी है कि आप कितनी बार बाहर लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि ब्लू लाइट थेरेपी है, एक्ने के लिए होती है। रेडनेस हो रही है आपकी स्किन में तो आप रेड लाइट थेरेपी ले सकते हैं, या कोलेजन बूस्टिंग के लिए भी रेड लाइट थेरेपी ले सकते हैं। पर हफ्ते में 2 से 3 बार आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको अच्छा रिजल्ट उसका देखना है। हम लोग हाइड्रा फेशियल के साथ हम लोग के पास ये थेरेपी लैम्प्स होते हैं जो हम हाइड्रा फेशियल के बाद पेशेंट्स को देते हैं, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट उनसे मिल सकता है। उसके बाद कुछ फेशियल्स लेज़र्स के होते हैं, जो क्यू-स्टिच लेज़र आता है हमारा, जो पिगमेंटेशन वाला लेज़र आता है, उसके लिए उसके साथ 2 फेशियल्स हम लोग एसोसिएट करते हैं। एक ब्लैक डॉल फेशियल या कार्बन फेशियल या चारकोल फेशियल। ये तीनों एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। इसमें कार्बन का पतला पेस्ट लगाकर हम फिर पिगमेंटेशन वाले लेज़र से फायर करते हैं। तो यदि आपके एक्ने हैं और आपको थोड़ा स्किन टोन लाइटन अप चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो एक्ने की थोड़ा सा ड्राइंग हो जाएगी, पिंपल थोड़े ठीक होने लगेंगे आपके, साथ ही स्किन भी क्लियर और पिगमेंटेशन थोड़ा उसका कम होगा। इसका ट्रीटमेंट टाइम लगभग आधे घंटे तक होता है। और चारकोल की पतली फिल्म जो है, ऑयल आपके एक्सेस ऑयल सारा लेके जाती है और स्किन में, क्योंकि लेज़र है जो पिगमेंट वाला है, तो थोड़ी लाइटनिंग वो करता है। साथ ही यदि डॉक्टर के साथ आपकी बात हो चुकी है और आपको हेयर लाइटनिंग भी चाहिए तो हेयर ब्लीच भी इसी लेज़र से हो जाता है। इसके बाद एक हॉलीवुड फेशियल होता है जिसमें यही चारकोल फेशियल का अपग्रेडेड वर्जन होता है, जिसमें कई सारी सिटिंग या टाइमिंग ड्यूरेशन हम लोग लगभग 30 से 40 मिनट का लेते हैं और मल्टीपल फायर्स देते हैं इसी लेज़र से। तो जिससे ग्लो लास्टिंग होता है, पिगमेंटेशन में आराम मिलता है, एंटी रिंकल एंटी एक्ने इफेक्ट भी मिलता है। तो और इन दोनों लेज़र के फेशियल से आपको डाउन टाइम नहीं होगा, यानी कि तुरंत आपको किसी इवेंट में जाना है तो आप लेज़र फेशियल लीजिए या हाइड्रा फेशियल लीजिए तो कोई रिस्क नहीं है, आपका स्किन ख़राब नहीं होगा, आप तुरंत ही इवेंट के लिए रेडी हैं। उसके बाद हमारा एक नया फेशियल आजकल चल रहा है, उसको ऑक्सीजनियो फेशियल कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन टैबलेट से आपकी स्किन पे पहले एक क्रीम या जेल लगा देते हैं और ऑक्सीजन आपके उसमें इन्फ्यूज़ टैबलेट से मसाज करते हैं। तो मसाज के टाइम पे वो ऑक्सीजन बबल्स क्रिएट होते हैं जो ऑक्सीजनेशन यानी ब्लीचिंग इफेक्ट देते हैं आपकी स्किन को, तो वाइटनिंग और ग्लो होता है। थोड़ा सा माइल्ड इरिटेशन होता है, मतलब कि जब आप फेशियल कराएंगे तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन, इचिंग जैसा फील होगा।
हो सकता है शाम तक आपको इचिंग फील हो, अगले दिन आपको ग्लोइंग स्किन मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इफेक्ट दे सकती है। पर ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन इरिटेशन थोड़ा सा करती है। तो यदि आपके पास 1-2 दिन का समय हो तभी ऑक्सीजनियोफेशियल के लिए जाइए, अदरवाइज ना जाइए। इसके बाद एक हाई प्रेशर ऑक्सीजन फेशियल होता है, जिसको ऑक्सीजन फेशियल, ऑक्सी फेशियल भी कहते हैं। उसमें हम लोग हाई प्रेशर ऑक्सीजन आपको फेस पे देते हैं, जिससे फेस का सर्कुलेशन स्किन का अच्छा होता है, जिससे अंदर से ग्लो एंड शाइन आता है। उसके लिए भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक माइक्रोडर्माब्रेजन है, पहले चलता था, अब उतना कॉमन नहीं है। उसमें डायमंड टिप से डायमंड के डस्ट से आपकी फेस की स्किन की स्क्रबिंग करते हैं, तो जितनी डेड स्किन है वो निकल जाती है, थोड़ी स्किन पॉलिश जैसी हो जाती है। पर इसको बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। जिनकी स्किन थोड़ी थिक हो, टाइट हो, वो कराएं। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनमें थोड़े थोड़े रैशेज आ सकते हैं, जिसको डॉक्टर को ट्रीट करना पड़ सकता है। ग्लो आता है, पर रिस्क का चांस थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद फिर कुछ ग्लो पील्स भी आती हैं। केमिकल पीलिंग जनरली डाउन टाइम के साथ होती है। इसका डाउन टाइम का मतलब कि आपकी स्किन थोड़े दिन ख़राब रहेगी, उसके बाद बेहतर होती है। पर ग्लो पील्स के साथ ऐसा नहीं है। केमिकल पीलिंग जो हाइड्रेशन दे देती हैं, आपकी स्किन में चमक ले आ देती हैं, वो आप ले सकते हैं, जिनमें कोई डाउन टाइम नहीं है। तो इस फेस्टिव सीज़न पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया चीज़ ट्राई करिए, पर डॉक्टर की सलाह के बाद। मैंने होपफुली पूरी जानकारी आप लोग को दी है। इसके लिए धन्यवाद।